जय श्री हरि, राधे राधे। बहुत से लोग मुझसे प्रश्न करते हैं कि आखिर ये पितृ कौन है, ये पितृ कैसे हैं, कैसे बन गए, और ये मरने के बाद भी हम उन्हें उनकी पूजा क्यों करें, उनकी पूजा से क्या लाभ होगा हमें, और आखिर ये पितृ योनि में लोग मरने के बाद क्यों पहुंच जाते हैं। ऐसे बहुत से प्रश्न हैं। कुछ चीजों को जो मुझे समझ आई हैं, मैंने जिनको पढ़ा है, वो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। ध्यानपूर्वक सुनिए, बहुत गूढ़ विषय है। जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो वो अनेकों लोकों में जाता है। अनेकों लोकों में जाते हुए अब उसके कर्मों के आधार पर उसे अलग अलग लोक प्राप्त होते हैं। जिसे आप लोग नरक कहते हैं, स्वर्ग कहते हैं, आदि आदि। ऐसे ही पितरों का भी अलग एक लोक है। व्यक्ति के कर्मानुसार उसे पितृलोक प्राप्त होता है और पितृलोक में वो जीवात्मा निवास करती है। अब लोग ये कहते हैं कि पितरों की पूजा करने से हमें क्या लाभ होगा, हम क्यों पितरों की पूजा करें। देखिए, साधारण तौर पर अगर मैं बात करूं तो आप अपने संतान, अपने बच्चों के ऊपर लेकर के रखिए कि अगर वो आपको भोजन ना दें, कष्ट दें, दुखी रखें, तो आपके मुख से उनके लिए आशीर्वाद नहीं निकलेगा, उनके लिए आपके मुख से श्राप निकलेगा, अंदर से, मन से श्राप निकलेगा कि हमने इनके लिए इतना किया, आज हमारी वजह से, हमारे कारण ये पृथ्वी पर हैं और हमें भोजन नहीं दे रहे हैं। ऐसे ही पितृदेवता भी पितृलोक में अपने वंशज, अपने पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र से ये कामना और इच्छा रखते हैं कि वो उनके लिए कुछ दान करे, पूजन करे, तर्पण करे, पिंडदान करे, श्राद्ध करे, जिससे उस लोक में उन्हें भोजन प्राप्त हो सके। ऐसा जो नहीं करते हैं उनके यहां पर ही पितृदोष नामक दोष लग जाता है। पितृदोष लगने के और भी बहुत से कारण हैं, जैसे सांप की मृत्यु, सांप को मारना, संतान को गर्भ में नष्ट कर देना, या घर में अकाल मृत्युओं का होना, कोई जलकर के मर जाए, कोई कुछ विष आदि खाकर के मर जाए, या कोई घर में युवावस्था में खत्म हो जाए, बीमारी से खत्म हो जाए, एक्सीडेंट से चला जाए। इन चीजों को अकाल मृत्यु में गिना जाता है। तो किसी की अगर अकाल मृत्यु हो जाए तो वो भी पितृ योनि में आ जाता है। कोई पितृ अगर मृत्यु हो गई और उसके निमित्त आपने कुछ भी नहीं किया, कोई श्राद्ध नहीं किया, पिंडदान नहीं किया, उनकी मुक्ति के लिए कुछ भी अगर नहीं किया, तो वो पितृ से प्रेत योनि में चला जाता है, जो कि बहुत भयावह और कष्टकारी होता है। केवल उसके लिए, पितृ के लिए ही नहीं, अपितु उसके वंश के लिए भी, जिस वंश में वो जन्मा था उस वंश के लिए भी वो विषकारी हो जाता है और उस वंश को नष्ट करने की पूरी प्रक्रिया तैयार हो जाती है। जैसे आप कोई कार्य कर रहे हैं और उस कार्य का एकदम न बनना, बहुत प्रयास के बाद भी आपका कार्य नहीं बने, या विवाह नहीं हो रहे हैं, घर में विवाह हो रहे हैं तो संतान नहीं हो रही हैं, संतान हो रही हैं या तो मर रही हैं जन्म लेते ही, या फिर अपंग संतान उत्पन्न हो रही हैं। ये सब कारण है पितृदोष के। पितृदोष के और भी बहुत से कारण हैं, जैसे कि युवावस्था में लोग बहुत गलतियां करते हैं, अपने वीर का स्खलन करना, वीर को नष्ट करना, यह भी पितृदोष का एक कारण है। ऐसे बहुत से कारणों से पितृदोष लगता है। जिन जिन चीजों को मैंने आपको बताया है, उन चीजों को सावधानी पूर्वक ध्यान रखें। जिनके यहां पर पितृदोष है वो लोग श्राद्ध पक्ष के अंदर, पितृ पक्ष के अंदर अपने पितरों के निमित्त
उनके लिए श्राद्ध, तर्पण, पूजन आदि वैदिक पद्धति से जरूर करें। एक बार को भगवान की पूजा सेवा अगर आप नहीं करते हैं तो सही है, चल जाएगा। लेकिन अगर पितरों के निमित्त आप पूजन नहीं करते हैं, उपचार, उपाय, श्राद्ध, तर्पण आदि कर्म नहीं करते हैं, तो आपके यहां पर समस्याओं का एक बहुत बड़ा पहाड़ तैयार हो जाएगा, क्योंकि आप बताने में भी समस्या में ग्रसित रहेंगे, बताने में भी आपको समस्याएं रहेंगी। इसलिए अच्छा यही है कि आप अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध कर्म करें। कुछ लोगों को यह नहीं पता है कि हमारे पितृ कौन हैं, या हमारे पितृ हैं अथवा नहीं हैं। मान लीजिए ज्योतिषाचार्य कुंडली देख करके बताते हैं, कुछ लोगों की कुंडली नहीं है, वो लोग भी पितरों के निमित्त तर्पण जरूर करें। जिनको नहीं पता है कि हमारे पितृ कौन हैं या हैं अथवा नहीं हैं, वो लोग भी इस श्राद्धों में पितरों के निमित्त तर्पण श्राद्ध अवश्य करें। ये विचार नहीं करें कि हमें तो पता ही नहीं है हमारे पितृ कौन है, हमें पता ही नहीं है कि हम जो है किनके लिए अंजलि प्रदान करें। उसके साथ साथ एक बहुत विशेष बात यह है, जो पति पत्नी जीवित हैं, मान लीजिए उनके जो है 4 बच्चे हैं, किसी के 4 संतानें हैं और चारों के माता पिता जीवित हैं, तो वो माता पिता ही श्राद्ध कर्म करने के अधिकारी हैं। माता पिता में से एक नहीं रहेगा तो वो श्राद्ध कर्म करने के अधिकारी नहीं है, बड़ा पुत्र श्राद्ध कर्म करने का अधिकारी हो जाता है। उसके साथ साथ मान लीजिए अब 4 पुत्र हैं और चारों अलग अलग रह रहे हैं, अलग अलग सबने अपनी गृहस्थी बसा रखी है, दूर दूर रह रहे हैं या अलग अलग घरों में रह रहे हैं, तो वो चारों ही श्राद्ध कर्म करने के अधिकारी हैं। ऐसा नहीं है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं केवल बड़ा पुत्र ही श्राद्ध कर्म करेगा। चारों श्राद्ध कर्म करने के अधिकारी हैं, तर्पण करने के अधिकारी हैं अपने पितरों के निमित्त। कुछ लोग कहते हैं कि भाई हम 5 भाई हैं या 4 भाई हैं और उनमें से 2 तो बहुत प्रसन्न हैं, सुखी हैं और 2 बहुत परेशान हैं। लोग कहते हैं, ज्योतिषाचार्य कहते हैं, ब्राह्मण कहते हैं कि भाई पितृदोष लगा हुआ है आपके यहाँ, इसका निवारण करिए। अब 2 तो बहुत प्रसन्न है, क्या उनके यहाँ पितृदोष नहीं है? तो ये भी आवश्यक नहीं है कि 2 प्रसन्न है तो 2 के पितृदोष नहीं है, और आप अप्रसन्न हैं, परेशान हैं, दुखी हैं तो आपके यहाँ पितृदोष है। तो ये आवश्यक नहीं है कि सबको ही कष्ट मिले, सबको ही दुख मिले। जो दुखी हैं वो उसके निमित्त जरूर उपाय उपचार करें, क्योंकि पितृदेव उनके हाथ से लेना चाह रहे हैं। समझिए, आप इसलिए परेशान हैं कि वो आपके हाथ से ही अपेक्षा कर रहे हैं कि आप उनके लिए पिंडदान करें, श्राद्ध कर्म करें या तर्पण करें। तो आप उनके लिए तर्पण करिए, श्राद्ध कर्म करिए, किसी वैदिक विद्वान से मिलकर के उपचार पूछिए, शीघ्र ही आपको लाभ हो जाएगा। मुझे लगता है मेरी सारी बातें, जो शंकाएं हैं आम जनमानस की, सभी की आपको समझ आई होंगी। इन चीजों को और लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए, जिससे कि और लोगों को लाभ मिल सके। जय श्री हरि, राधे राधे।